गुड डे एवरीवन। वेलकम टू ट्रेडिंग शिक्षा। तो कैसा रहा आप लोग का पूरा वीक? आई होप फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर बहुत एक्साइटिंग रहा होगा। बिकॉज ट्रेडर को क्या चाहिए? ट्रेडर को चाहिए मार्केट में मूव, और मार्केट में जब इस तरह का मूव मिले और अगर आपके पास प्रॉपर सिस्टम्स हों तो आप उसका पावर अनलीश कर सकते हो। एंड आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड एंड आई एम वेरी वेरी प्लीज्ड टू से कि जो हमने अभी आप लोग के साथ एक नया सिस्टम शेयर किया है, which is just in its nascent stage, it is just the beginning for it, and उसको हम बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम है ना, दिस हैज चेंज एंड रेवोल्यूशनाइज द वे वी आर ट्रेडिंग इन द मार्केट। बिकॉज आज से पहले होता क्या था कि हम मार्केट में जब भी चार्ट खोलते थे तो हम क्या देखते थे कि प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज रहेगा, क्या है होगा। जब हमको लगता था कि चलो ऊपर जाएगा तो हम ये सोचते थे कि अब क्या बाय करें, कॉल बाय करें, पुट शॉर्ट करें, फ्यूचर बाय करें, क्या करें, उसमें कौन सी स्ट्राइक ले, कौन सी एक्सपायरी में ट्रेड करें, कहां पर एंटर करें, कहां पर एग्जिट करें, कब तक राइड करें। तो ये सारी कंफ्यूजन के बीच में अगर किसी भी एक स्टेप पे आपसे गलती हो जाती थी तो होता क्या था कि डिजायर्ड रिजल्ट तो छोड़िए, आपको लॉस हो जाता था। बट अब जब हम एक सिस्टम के साथ ट्रेड कर रहे हैं और वो सिस्टम आपकी इन सारी क्वेरीज को आपके सामने बहुत सिंपल एक लेआउट में सॉल्व कर देता है, आपको ये बताता है कि आपको इस समय किस तरह का ट्रेड देखना चाहिए, कौन से एग्रेशन का ट्रेड देखना है। ऑप्शन में जब ट्रेड करते हैं तो एग्रेशन होता है कि आपको फुल ऑन एग्रेसिव ट्रेड बनाना है, कंजर्वेटिव ट्रेड बनाना है, सेमी कंजर्वेटिव ट्रेड बनाना है, आपको बाय करके ऑप्शन को ट्रेड करना है, आपको सेल करके ऑप्शन को ट्रेड करना है। सेम बुलिश ट्रेड को आप दोनों तरह से कर सकते हो। तो उन सारी चीजों को वो क्लियर करता है और आपको ये भी बताता है कि कौन सी स्ट्राइक में आपको ट्रेड करना है। और जब ये क्लैरिटी आपको मिल जा रही है तो आप देख सकते हो किस तरह के रिजल्ट्स, मतलब हमारे पास जो फीडबैक आ रहे हैं, यूजर्स जो कि 10 रुपए 20 रुपए ऑप्शन में प्रॉफिट लेके निकलते थे या लॉस ही दे रहे थे, वो 100 100 200 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं। इट इज रियली लाइक वी आर रियली थैंकफुल कि इस तरह का एक सिस्टम हम बना पाए, आप लोग तक लेके आ पाए। एंड द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ इट फॉर अस एंड फॉर ऑल आवर यूजर्स इज सिंपली मेस्मराइजिंग। तो चलिए, बहुत अच्छा था। द स्टार्ट ऑफ 2024 हैज बीन एक्सेप्शनली गुड। जितना सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा स्टार्ट मिला हम लोग को। एंड वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि अगर आप एक सिस्टम से काम करते हो तो आपका काम अच्छा होगा। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी में क्या होता है, ह्यूमन के साथ एक लिमिटेशन है, और जो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वही कहीं ना कहीं उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन जाता है। और वो ये है कि हमारे पास सोचने और समझने की शक्ति है, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो जाते हैं। लेकिन सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल इमोशनलेस होता है और एक कैलकुलेशंस के बेसिस पे चलता है। तो वो आपको पहले बता देता है कि आपको कब कहाँ पर क्या करना है। हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ जैसे उसको बनाया है, उसलिए हमने आपको बताया कि जब सिग्नल्स चेंज होते हैं तो आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, आपको क्या वहां पर करना है, क्या नहीं करना है। लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ पूरी तरह से वो डिस्कस किया था। क्योंकि मार्केट डायनेमिक है, मार्केट डायनेमिक है तो मार्केट अपने नेचर को चेंज करता है, वो बुलिश से बेरिश हो जाता है, कभी एग्रेशन हो जाता है, कभी साइडवेज हो जाता है। तो अगर मार्केट डायनेमिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि सिस्टम को भी डायनेमिक होना होगा। सिस्टम अगर डायनेमिक है तो इसका मतलब है कि उसमें सिग्नल्स चेंज होंगे। सिग्नल अगर चेंज हो रहा है तो यूजर को अपने ट्रेड प्लान को कैसे चेंज करना है, उसको उस समय अपने ट्रेड में क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी। और मैं देख सकता हूँ उसमें से कई लोगों का काफी अच्छा उन्होंने उसको समझा एंड यूज भी किया, एंड जिसका रिजल्ट है कि वो काफी अच्छा कर रहे हैं। अब जैसे आज की ही बात करें तो आज आप देखोगे लगभग 10:15 बजे जब हम सुबह 10 o'clock स्टार्ट कर देते हैं, हमने यहाँ लेग भी रखा है यूज आफ्टर 10 AM, क्योंकि इनिशियल मार्केट आज में डेटा जो होता है वो काफी वोलेटाइल होता है। तो इट इज ऑलवेज बेटर, जैसे आप देख भी सकते हो 9:30 के पहले आज हम लोग का डेटा ही मिसिंग था। तो ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है कि हमेशा इसको 10 o'clock के बाद यूज करना है। यूज आफ्टर 10 AM हमने लिखा ही है। 10:15 का मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट रखा है आप लोग के लिए, और आप देख सकते हो यहाँ पर था कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट कॉल का सिग्नल जनरेट हो रहा था। कॉल का स्ट्राइक यहाँ पर जो बताया जा रहा था वो था 48,200 का। तो 48,200 का कॉल अगर हम देखें 10 सवा 10 बजे, तो आप देखोगे यहाँ पर था। यहाँ पर रेड लाइन जो है वो वी वैप की है, ब्लू लाइन जो है ए वी वैप की है। उसके साथ में सीपीआर को रखता हूँ, जो आपको पता है सेंट्रल सीपीआर एंड R1 R2 R3 एंड S1 S2 S3 हमारे प्लॉटेड है। इससे ज्यादा मैं चार्ट पे देखता नहीं हूँ ऑप्शन के चार्ट में स्पेसिफिकली। तो अब आप देखोगे यहाँ पर 10 सवा 10 के बजे के आसपास कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पर हमारे वी वैप के पास चल रहा था। आप देख सकते हो ये वी वैप है,
प्राइस यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा था। करने के बाद लगभग इस जगह पे अगर मैं यहाँ पर टाइम देखूँ, तो आप देखोगे ये टाइम था लगभग 10:35, काफ़ी टाइम मिला आपको। 10:35 के आसपास प्राइस वापस वीवैप के पास आता है। यहाँ पर प्राइस है लगभग 797, 800 के आसपास आपकी एंट्री होती है। आपका स्टॉप यहाँ पर जो होता है 805 का होता है, यानी कि 5-7 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होता है। यहाँ से आप ट्रेड को राइट करना शुरू करते हो। और इसने अपने सिग्नल को चेंज ही नहीं किया, और आप देख सकते हो जितनी आपकी एपेटाइट थी उससे कई गुना ज्यादा ये मार्केट सबको देता चला। कुछ लोगों का ट्रेड यहाँ छूट गया था, तो उनका मैसेज आया कि सर क्या इसको हम सीपीआर को पे कर सकते हैं ये स्टेशन मान के। मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हैं, आप यहाँ ले सकते हो, आप यहाँ ले सकते हो। मार्केट अगर इसको ऑनर कर रहा है तो आप इसको ऑनर करो। यहाँ छूट गया आप यहाँ पर ले लो। इसके ऊपर निकलता है वीवैप के ऊपर, आप वापस स्टॉप ले लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखोगे किस तरह से वो देता ही चला गया, एंड काफी बड़ा राइड, लगभग 300 पॉइंट का फॉल हमको इसमें वन साइडेड देखने को मिला। 500 501 का इसने करीब लो बनाया था, 510 का। तो काफी अच्छा मूव हमको यहाँ देखने मिला डायरेक्टली फ्रॉम आवर ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम। इसके साथ बीच में स्ट्राइक्स भी चेंज हुए, कभी 48,200 था, कभी 48,000 का कॉल था, कभी एक्शन एरिया में जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनके लिए 47,000 तक का कॉल आ। यानी कि आप सोचो इतने डीप आईटीएम में भी आपको सिग्नल जनरेट करके दे रहा था, एंड वहां से भी हमको एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला। तो जिन्होंने जहां जहां यूज किया उनके मैसेजेस आते रहे, मैं अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे देता रहा। इन मैसेजेस को देने के पीछे का रीजन ये है कि ये सिस्टम से अगर कोई एक आदमी भी अच्छा काम कर पा रहा है ना, तो इसका मतलब सिस्टम काम कर रहा है। आप देखिए मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सही अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ कन्विक्शन को डेवलप करना। और वो कन्विक्शन आपको कैसे मिल सकती है, जब एक आदमी या ग्रुप ऑफ पीपल या सेट ऑफ पीपल या नंबर ऑफ पीपल एक ही सिस्टम और वही सिस्टम जो आप देख रहे हो उसी मार्केट में उसी टाइम पे वो उसको यूज करके अच्छा कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। इट इज ओनली, जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन का है। आज एक हमारे पुराने मेंबर हैं, उन्होंने आज इसका सब्सक्रिप्शन लिया और उनका ख़त्म हो गया था, मे बी आई डोंट नो। तो उनका उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद उन्होंने उसमें सुबह अराउंड ट्रेड लिया, एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 आवर उनका जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट था वो उन्होंने निकाल लिया। एंड ही वाज सो हैप्पी, वो बोले मेरा पूरा सब्सक्रिप्शन कॉस्ट 1 घंटे में निकल गया। सो देखिए इट इज ऑल और कोई बहुत बड़े वॉल्यूम में उन्होंने ट्रेड भी नहीं किया था। ही वाज ट्रेडिंग इन आई थिंक 2 लॉट्स और 3 लॉट्स। तो दिस इज द डिफरेंस, अगर आप कन्विक्शन एक बार डेवलप कर लेते हो ना, तो ऑल दीज थिंग्स वोंट मैटर। एंड मार्केट तो देखिए बैठा है देने के लिए, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आप कितना ले पाते हो। आई नो इट इज डिफिकल्ट यहाँ से यहाँ तक का राइड करना, इट इज नॉट दैट इजी। 300 पॉइंट्स का फॉल है, और वो भी निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूँ क्योंकि बहुत वोलेटाइल होता है बैंक निफ्टी, कई बार ऊपर नीचे करता है। तो कहीं ना कहीं आपका कन्विक्शन गिव अप करने लगता है कि क्या मैं इसको होल्ड करूँ, क्या मैं इससे निकल जाऊं। बट जैसे जैसे आप ट्रेड करते हो, जैसे जैसे आप की मेच्योरिटी लेवल बढ़ेगी, आप जितना टाइम स्पेंड करोगे, आपका कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन उतना बढ़ जाता है। तो चलिए फिर इसको आप लोग ने देखा कि किस तरह से आज इसमें ट्रेड हुआ। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे, अगर आज का चार्ट में खोलूं, तो बैंक निफ्टी का, मैं इसको तरह मिटा लेता हूँ, हाँ। तो आप देखोगे यहाँ पर ये निफ्टी का चार्ट है। प्राइस खुलता है एग्जैक्टली पीआरसी जोन पे। सीसीटीवी इंडिकेटर हमारा यहाँ पर 3 ग्रीन में था जब प्राइस खुला। प्राइस यहाँ पर खुलने के बाद एक लेवल पे कंसोलिडेट ही करता रहता है। इसने पीआरसी को अपसाइड ब्रेक नहीं किया। खुला था पीआरसी जोन पे और पीआरसी जोन में ही फंसा रह गया, ना गिरा ना ऊपर गया। लेकिन इस लेवल पे कहीं ना कहीं आप देखोगे 3 टाइम फ्रेम जैसे ही हमारे सेल में आ गए, उसके बाद ये मुड़ के वापस ऊपर आया ही नहीं। एंड कहीं ना कहीं हमको अप डाउन करते हुए ब्रेकडाउन लेवल को इसने ब्रेक किया, एंड एग्जैक्टली हमारे ब्रेकडाउन लेवल तक ये प्राइस चला गया। प्राइस जब एग्जैक्टली ब्रेकडाउन लेवल तक गया, तो यहां से उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला, एंड अगेन हमको एक अपसाइड का मूव यहाँ देखने को मिला। सिग्नल्स जनरेट हुए, आप देख सकते हो यहाँ सीसीटीवी पे एक येलो कलर का डायमंड फॉर्म हुआ। मैं एक काम करता हूँ, इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि और क्लैरिटी से आप इसको देख सको, और इसमें एक और अंडरस्टैंडिंग ब्रेकआउट की मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जब हम
लेवल बेस्ड ट्रेड करते हैं, जैसे कि आप लोग को पता है ये ईसीजी सिस्टम जो है, मार्केट खुलने के पहले आपको लेवल दे देता है। मार्केट खुलने के पहले आपको पता होता है कि ये वो पीआरसी जोन है जहां से रिवर्सल आएगा। तो प्राइस गैप अप खुला है लेकिन गैप अप खुलने के बाद अगर वो पीआरसी को नहीं निकाल पा रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसको ऊपर जाने में प्रॉब्लम है। और अगर ऊपर जाने में प्रॉब्लम है तो क्या हम यहाँ एग्रेसिव ट्रेड लेंगे? आंसर है बिल्कुल नो। हम यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रखते हैं कि इसको ब्रेक करो तब हम ऊपर के टारगेट के लिए अपना आगे का ट्रेड बनाएंगे। ऊपर का टारगेट हमारा था, फर्स्ट साइकिल टारगेट है 21848, लेकिन वो कब आएगा? जब ये 21751 के ऊपर निकलेगा तभी आएगा, तभी हम उसके लिए एम भी करेंगे, अदरवाइज वो हमारे परव्यू में नहीं है। तो अब बात आती है कि यहाँ पर हमको ट्रेड कैसे देखना है और किस तरह से हम इन लेवल्स को यूज कर सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जब प्राइस खुलता है पीआरसी पे और ये अप डाउन करके यहाँ ब्रेकडाउन देता है, तो ये हमारा अपसाइड का ब्रेकआउट लेवल है, ये हमारा डाउन साइड का ब्रेकडाउन लेवल है। अगर प्राइस ऊपर है तो दिस इज अ सपोर्ट, सपोर्ट ब्रेक होगा तो वो रेजिस्टेंस बनता है, जो कि हमको पता है कि प्रीवियस सपोर्ट इज नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो अगर ये सपोर्ट टूट गया तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को वैलिड ब्रेक होना चाहिए, उसको समझेंगे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर से जब प्राइस आ रहा है तो दिस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। अब इसको जब यहाँ ब्रेक कर रहा है तो आप देखो यहाँ पर इस रेड कैंडल से ब्रेक होता है। इस रेड कैंडल के नीचे क्या कंफर्मेशन कैंडल आई? नहीं है, प्राइस ऊपर जाता है। अगेन यहाँ पर ये ब्रेक होता है। यहाँ पर इस कैंडल लो के नीचे क्या कंफर्मेशन आई? नहीं है। तो हमको यहाँ पर अपने सेल के ट्रेड्स अभी नहीं सोचने हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखो ये दो कैंडल्स में हमको यहाँ पर दो कैंडल दिख गई, ये कैंडल नीचे आई और इसके नीचे भी अच्छा खासा यहाँ ट्रेड देखने को मिला। जब हमको यहाँ दो कैंडल कंफर्मेशन मिल गई देन एवरी राइज इज अ सेल। मैंने यहाँ चार्ट पर कुछ भी नहीं लगा के रखा है। यहाँ पर एवरी राइज इज अ सेल, यानी कि अब यहाँ पर ये डायमंड बनता है ना, तो मैं यहाँ पर तीन रेड है, मैं यहाँ से शॉर्टकट रेड। मेरा स्टॉप कहाँ होगा? प्रीवियस स्विंग हाई। बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपने अपना स्टॉप रख लिया और यहाँ से आप देखोगे आपको एक सिंगल साइडेड फॉल देखने को मिलता है। चार्ट छोटा है, स्क्वीज्ड है, तो आपको कम लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं ये भी लगभग 70-80 पॉइंट का फॉल था। तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट मिल सकता था। अब यहाँ पर जब प्राइस आता है तो यहाँ आने के बाद आपको प्राइस से क्वेश्चन करना है कि अगर इससे नीचे और गिरना है तो इसके नीचे एक कैंडल क्लोज करके कंफर्मेशन कैंडल दो, या फिर यहाँ पर प्राइस ने नीचे की तरफ लोअर विक्स के साथ हमको ये बताया कि यहाँ बायर प्रेजेंस एक्टिवेटेड। अगर यहाँ बायर प्रेजेंस एक्टिवेटेड है और यहाँ पर आपको एक डायमंड दिख रहा है और उसके साथ तीन टाइम फ्रेम ग्रीन हो जाते हैं, और आप देखो ये कहाँ हो रहे हैं, इसको हम एग्जैक्टली देखते हैं कहाँ पर हुआ। तो ये जो टाइम था आप देख सकते हो 1425, यहाँ पर तक रेड था, लेकिन 1430 की जो कैंडल है यानी 230, तो इस कैंडल पे हमको कंफर्मेशन मिल जाती है विद द ग्रीन डॉट। तो ये जो कैंडल है 1435 यानी 2:35 की जो कैंडल है, वो यहाँ पर ओपन होती है। ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आता है। इस रिट्रेसमेंट में क्या हम यहाँ बाय नहीं कर सकते थे 21,650 के आसपास? और यहाँ पर अगर आप बाय करते हो तो आप देख सकते हो किस तरह का आपको मूव देखने को मिला। कब तक? जब तक ये वापस दो रेड ना। जैसे ही ये हुआ हम इस कैंडल पे अपना एग्जिट प्लान कर लेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक आप देख सकते हो एक इमोशनलेस ट्रेड विद द हेल्प ऑफ सीसीटीवी, विद द हेल्प ऑफ ईसीजी सिस्टम आप कर सकते हो। किस तरह से ट्रेड को प्लान किया जाता है, किस तरह से ट्रेड। और एक आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया कि सिग्नल्स जब चेंज होते हैं, जैसे कि आप बैंक निफ्टी में, स्पेशली ये बैंक निफ्टी में हुआ था। मैं बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार प्लॉट कर लेता हूं। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि हमको यहाँ पर शॉर्ट का सिग्नल सुबह से एक्टिवेटेड था, जो कि हमने यहाँ पर अभी देखा। सुबह से यहाँ पर शॉर्ट कॉल का सिग्नल एक्टिवेटेड था, लेकिन 2:30 बजे के बाद, पौने 3 बजे के आसपास आई थिंक, वहां पर शॉर्ट पुट का सिग्नल आया। लेकिन शॉर्ट पुट के सिग्नल आने के पहले यही सिग्नल एक्टिवेटेड था सिस्टम पे। जब ये सिग्नल एक्टिवेटेड था तो प्राइस जो था अपने स्टेशन से बहुत दूर था। हमको कभी भी ट्रेड कहाँ करना है? अपने स्टेशन पे करना है। या तो हम किसी पिवॉट पे करेंगे, या फिर हम वी वैप पे करेंगे, ए वी वैप पे करेंगे, किसी भी हम R1 R2 या जो भी मूविंग एवरेज आप यूज करते हो उस पर आप करोगे। एक स्टेशन को लेके हम वहां पर अपनी ट्रेड की एंट्री प्लान करते हैं। जब प्राइस यहां से बैक हो रहा था तो हमको वो शॉर्ट कॉल का ही सिग्नल दे रहा था, लेकिन प्राइस स्टेशन से दूर था। यानी कि अगर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है और आपने वीडियोस को प्रॉपरली पूरा देखा है, भगा के नहीं देखा है, तो आपको पता है कि ट्रेड स्टेशन पे लेना है। आप सिर्फ वहां पर सिग्नल को देख के वहां पर जंप नहीं लगाओगे। आपने देखा कि शॉर्ट कॉल करना है लेकिन प्राइस अभी दूर है, तो आप वेट कर रहे हो प्राइस के ऊपर आने का।
आई विल टेल यू हुआ क्या, जब प्राइस यहां स्टेशन के आसपास आया, यहां आते आते तक सिग्नल चेंज हो गया, एंड सिग्नल हो गया कि अब हमको कॉल को नहीं पुट को शॉर्ट करना, एंड इस लेवल पे हमको सिग्नल मिला कि अब पुट को शॉर्ट करना है। एंड उस समय हमने फिर पुट के चार्ट को प्लॉट किया यहाँ पर। 48,200 का पुट था, 48,500 का पुट था, if I'm not wrong। 48,500 का पुट था जो कि हमारे सिग्नल्स पे जनरेट हुआ था, और आप देखोगे एग्जैक्टली इस लेवल पे 48,500 के पुट को शॉर्ट कराएगा। और ऑल्दो टाइम खत्म हो चुका था, ट्रेड आप नहीं भी कर सकते बिकॉज इंटरडे का टाइम खत्म हो चुका था, बट स्टिल एज पर द सिग्नल यहाँ पर हमारी ट्रेड की एंट्री बनती है। और उसके बाद हमको ये एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला जो कि अनदर अराउंड 70-80 पॉइंट्स का मूव था, एंड काफी अच्छा मूव हमको यहाँ लास्ट में देखने को मिला। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सिस्टम के साथ काम करते हो ना, और उसके रूल्स को समझ के काम करते हो, और सिर्फ ब्लाइंडली उसमें जंप नहीं करोगे, तो आपको वो रिवॉर्ड देगा ही देगा, उसमें कोई और दो बात नहीं। तो आपको क्या देखना है कि सिग्नल चेंज हुआ, साथ में स्ट्राइक्स चेंज हुए, तो आपको वहां पर स्टेशन का वेट करना है। स्टेशन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आगे का काम करना है। आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं। कल आप लोग के लिए एक वेबिनार, एक वीडियो आने वाली है यूट्यूब पे, और उस वीडियो को आप लोग, मैं इसलिए सैटरडे को बना रहा हूँ ताकि आप सैटरडे एंड संडे में उसको जब भी फ्री हो उसको देख सको। उसको देख के उसमें बहुत सारे ऐसा कंटेंट है जिसको आप नोट कर सको, क्योंकि मैं आपको द रोड मैप फॉर द एंटायर 2024 उसमें देने वाला। पूरा साल आपको किस तरह से ट्रेड करना है वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं, बहुत लिमिटेड मैं आपको स्टॉक्स बताने वाला हूं, उन स्टॉक्स को आपको अपने रेडार पे रखना है फॉर द एंटायर ईयर ऑफ 2024। क्लियर है? तो किस तरह से ट्रेड करना है, और इसके साथ मैं आपके साथ एक बार फिर से शेयर करूंगा वो अंडरस्टैंडिंग कि जब भी इंट्राडे में आप ट्रेड करने आते हो तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, आपको किन कंफर्मेशंस को देखना है, क्या देखना है ऐसा चार्ट में जिसको देख के आप हाई कन्विक्शन ट्रेड को ले सको। उस उसको आप मिस मत करना, बिकॉज उसमें हम कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल को वापस से एक बार डिस्कस करेंगे। बिकॉज उसमें अगर आपने उसको समझ लिया और आपके पास में सिंपल अंडरस्टैंडिंग भी है सीसीटीवी को यूज करने की, ईसीजी का एक्सेस हो है, तो आप इतना अच्छा ट्रेड उसमें प्लान कर सकते हो, इतनी हाई कन्विक्शन ट्रेड्स ले सकते हो कि आज अगर आप से 50-100 क्वांटिटी में कैश में काम कर रहे हो, तो कल आप उसी अमाउंट को यूज करके एक या दो लॉट फ्यूचर में काम कर पाओ। और सबसे बड़ी बात है आपका रिस्क कंट्रोल्ड होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, और आप काफी बड़ा प्रॉफिट मार्केट से ले सकते हो। तो कल की वीडियो मिस मत करिएगा, इट विल हैव द एंटायर रोड मैप फॉर 2024 अलोंग विद द ईयरली स्टॉक्स जो हमारे रेडार पे रहने वाले हैं। लास्ट ईयर के जो हमारे स्टॉक्स रेडार पे थे उन्होंने लगभग ज्यादा नहीं 200 to 300% का रिटर्न्स जनरेट करके दिया था। तो वो हमने शेयर भी किया था अपने मेंबर्स के साथ, एंड दे आर स्टिल इन इट, एंड दे हैव एक्चुअली डन वेरी गुड इन इट। आज कल भी मेरी बात हो रही थी उनसे, एंड ही स्टिल होल्डिंग ऑन टू दोस शेयर्स एंड ही इज डूइंग रियली गुड। तो चलिए फिर अब हम चलते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। तो अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन आप लोग को पता है हमारा सिस्टम है जो कि आपको इंट्राडे स्विंग एंड पोजिशनल के लिए स्टॉक्स देता है। पोजिशनल स्टॉक्स आप पूरे महीने ट्रेड कर सकते हो, स्विंग ट्रेड के स्टॉक्स वीकली के लिए होते हैं, इंट्राडे के स्टॉक्स प्रीडोमिनेटली इंट्राडे के लिए होते हैं। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो आज की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ये हमारे बुलिश कैटेगरी के स्टॉक्स थे और ये हमारे बेयरिश कैटेगरी के स्टॉक्स थे। तो इनमें जब हमको एंट्री मिली उसके बाद ये हमको रिटर्न जनरेट करके दिया उन्होंने, और इसमें हमको ये रिटर्न देखिए श्री सीमेंट में लगभग 5% का रिटर्न जनरेट हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो आपको पता है 1 जनवरी से 5 जनवरी का हमारा ये वीक था, और उसमें आप देखोगे कुछ इस तरह का रिटर्न है, ये अदानी का आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा है, दिस इज ऑल्सो अराउंड 6%। तो यहाँ पर आप देखोगे काफी अच्छा इसमें आउट परफॉर्म किया है बायोकॉन ने। एंड आप देखोगे इस पूरी लिस्ट में सिर्फ ये दो तीन नाम को छोड़ के बाकी सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एक चीज मैं उनको बताना चाहूंगा जो पेशेंटली बिना वीडियो को भगाए देखते हैं, वो इस चीज को जरूर कैप्चर करेंगे और इसका यूज भी करेंगे कि जब भी आपको कोई वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक दिखता है हमारे अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन पे, और उसमें अगर आपको दिख रहा है कि कोई मूव इस महीने ज्यादा, इस वीक में ज्यादा अच्छा नहीं आया,
दैट मीन्स नेक्स्ट वीक के लिए वो स्टॉक हमारे वीकली टाइम फ्रेम में हो या ना हो, इट इज गोइंग टू परफॉर्म, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसको आप लोग अपने रडार पे रखिएगा। एंड उसमें देखिए, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ट्रेडर को क्या चाहिए? मूवमेंट। अगर मूव आएगा तो ट्रेडर को पैसा मिलेगा। अब वो मूव पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो ट्रेडर को मैटर नहीं करता है। दैट इज ओनली अ नेम हियर और अ कलर रिप्रेजेंटेशन बाय बुलिश और बेरिश। अगर मेरे को डेल्टा कॉर्प में सेल का सिग्नल है तो मैं सेल करूंगा, और अगर मेरे को बालकृष्ण में बाय का सिग्नल है तो मैं बाय करूंगा। मेरे को क्या फर्क पड़ता है ये ऊपर बालकृष्ण है जो ऊपर जा रहा है और डेल्टा कॉर्प है जो नीचे जा रहा है। दीज आर जस्ट नेम्स फॉर मी। ट्रेडर को क्या चाहिए कि मेरे को सही चीज में सही तरफ का सिग्नल मिल जाए, जो कि आपको अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन दे देता है, एंड वो आपकी बेसिक नीड को पूरा कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन में होता है वो ये है कि कब एंटर करना है, वो डायनेमिकली लाइव मार्केट में अपडेट होता है। यानी कि ये लाइव मार्केट में जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो स्टॉक्स आते हैं वो आ गए हैं, इसका मतलब है कि वो एंट्री दे रहे हैं। देखिए, बुलिश एंट्री, ये एंट्री दे रहे हैं इसलिए यहाँ आ रहे हैं। और उसमें किस तरह का ट्रेड आप कर सकते हो, कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें जैसे आप देखोगे एमएफएसएल, अब यहाँ पर ये हमारे इंट्राडे का भी है, स्विंग का भी है, पोजिशनल का भी। इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें आपको कोई अच्छी एंट्री मिलती है, चाहे वो बाई की हो सेल की हो, दैट इज इमटेरियल, अगर मिलती है तो वो आप आगे कैरी भी कर सकते हो पूरे वीक के लिए, एंड उसके बाद आगे पूरे महीने के लिए भी कैरी कर सकते हो। सिमिलरली लाल पात लैब, अगर वो एक पोजिशनल स्टॉक है और वो इंट्राडे में आ रहा है, इसका मतलब है आज ही वो दिन है जब आज से उसमें मूव शुरू होगा। आप समझ रहे हो? तो इस तरह से आप यहाँ पर अनलीश कर सकते हो, और आप लोग में से बहुत लोग अच्छा कर भी रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। बट इसका बेस्ट यूज कैसे लेना है मैं आपको टाइम टू टाइम इसलिए बता देता हूँ ताकि आप लोग उसको मिस ना करो। तो आप लोग को पता है कि कैसे काम करना है, आप देख सकते हो हमारा वीकली टाइम फ्रेम पर परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। लगभग 16% एंड एवरेज में 5-6% के रिटर्न्स काफी सारे स्टॉक्स में बने। बेयर स्टॉक्स में भी अगर हम बात करें तो हमको 5% का एलटीआईएम में एक परफॉर्मेंस देखने को मिला। स्कॉट्स में 6% का मूव था, तो अच्छा खासा मूव हमको इनमें भी देखने को मिला। मंथली टाइम फ्रेम का या ओपनिंग का या टाइम साइकिल स्टॉक्स अभी हमने दिया नहीं है, उसको हम आगे चल के अपग्रेड में लेके आएंगे आप लोग के लिए। तो दिस इज अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट वीक क्या लग रहा है, नेक्स्ट वीक को कैसे आप अपने रेडार पे रख सकते हो। एंड बिफोर द नेक्स्ट वीक, कल की वीडियो देखना मत भूलिएगा, बिकॉज दैट विल गिव यू द रोड मैप फॉर द एंटायर ईयर, नॉट मंथ नॉट वीक बट द एंटायर ईयर, along with the stocks of the year। और उसके साथ एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट, जो आपको ये बताएगा कि आपको ट्रेड लेते समय देखना क्या क्या होता है, किन किन स्टेप्स के थ्रू आपको जाना है ताकि आप वहां तक पहुंच सकें। इसके साथ हमारे हैंड होल्डिंग मेंबर्स के लिए भी हम कुछ लेके आएंगे, बट वो हम आपको कल बताएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि आगे किस तरह का मूव हमको दिख रहा है निफ्टी में फॉर द नेक्स्ट वीक। सबसे पहले उसके लिए अगर हम ईसीजी सिस्टम को देखते हैं तो आप देखोगे वीकली ईसीजी सिस्टम में 21,600 से 21,717 का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल है। यानी कि 21,717 के ऊपर निकलेगा प्राइस, तब जाके हम यहां पर एक बुलिश मूव देख सकते हैं। आज आप देखोगे क्लोजिंग आई है 710 पे, आज का हाई था 749 के ऊपर, पर आपको मैंने बताया 751 की क्या इंपॉर्टेंस थी, एंड उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहां से अब अगर निकलता है प्राइस ऊपर और सस्टेन करता है हमारा अगला पड़ाव, तो यहां पर हमारा अगला जो पीआरजी जोन है वो आएगा 21,813 टू 855 का, एंड द इवेंचुअल टारगेट इज 22,062। तो इसको आप अपने रडार पे रख सकते हो, और इसकी मल्टी कंफर्मेशंस भी मिल रही हैं हम लोग को। कैसे मिल रही हैं उसको भी जरा चार्ट पे देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर ये रहा, इसको मैं हटा देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर हमको एक एडवांस लेवल्स निकल के आ रहे हैं जो कि हमको बता रहे हैं 22,040 से 22,096, एंड एग्जैक्टली यही लेवल हमारे वीकली ईसीजी लेवल पे भी आ रहा है 22,062 का। तो इस लेवल को आप अपने रडार पे रख सकते हो गोइंग फॉरवर्ड। अभी वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस इज बिटवीन द अपसाइड एंड डाउनसाइड, यानी प्राइस अपने घर में है। दैट इज वाई यू कैन सी कि यहाँ पर जो ये हेड है वो येलो कलर से है। येलो मतलब वेटिंग जोन में है। अगर ये 21,717 के ऊपर जाएगा, दिस एरिया वुड बिकम ग्रीन, जैसे कि ऑलरेडी बैंक निफ्टी में हो चुका है, एंड इसका मतलब है कि दिस इज इन बुलिश कैटेगरी।
इंट्राडे में भी ये जो कलर हैं ये बार्स के चेंज होते रहते हैं। ग्रीन मीन्स इट इज़ इन बुलिश कैटेगरी, ग्रे मतलब ये वेटिंग एरिया में, अगर वेटिंग एरिया में है तो ये यही रहेगा। तो इसको आप लोग इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा फॉर द नेक्स्ट वीक। एक और चीज़ है कि ये आप लोग को याद होगा, मैंने इनफैक्ट हमारे मेंटरशिप के दौरान ही हमने इसको प्लॉट किया था। दिस इज़ द टाइम साइकिल चार्ट फॉर निफ्टी। तो टाइम साइकिल में आप देखोगे, लास्ट जो मैंने आप लोग को अपडेट दिया था वो था दिवाली के आसपास। 31st अक्टूबर को एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल थी। उसके बाद वी हैव सीन अ मैसिव मैसिव मूव। बीच में एक और इंटरमीडिएट टाइम साइकिल आई थी ऑन 30th ऑफ नवंबर। बट यहाँ पर आप देखोगे अभी एक टाइम साइकिल जस्ट गई है एंड उसी पे टॉप बना है। दैट वाज ऑन द न्यू ईयर्स डे। एग्जैक्टली न्यू ईयर के दिन यहाँ पर हमको टॉप बनता हुआ दिखाई दिया। और आप देखोगे यहाँ पर ही ये टॉप फॉर्म हुआ एंड इसकी रेंज को मैंने मार्क किया है। दिस इज कॉल्ड द डेली टाइम साइकिल। डेली टाइम साइकिल के नीचे हमको क्लोजिंग मिली। वी गॉट अ ट्रेंड चेंज कंफर्मेशन हियर। बट एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है जिसकी वजह से मैं ये बता रहा हूं आपको कि आज की जो क्लोजिंग आई है उसमें ट्रेंड वापस से ऊपर की तरफ चेंज हो चुका है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर एमिंग फॉर 22,062 नाउ अंटिल द लो ऑफ दिस कैंडल इज हेल्ड। जब तक ये लो हेल्ड है तब तक हमारा अब जो अपसाइड टारगेट है दैट इज 22,040 टू 22,042। द एग्जैक्ट रेंज ऑन टॉप शुड बी 22,118। ये एक लेवल मैं कल आप लोग को कल के वेबिनार में बता दूंगा। वो मेरे को एक बार कैलकुलेट करना है, एज फार एज आई रिमेंबर मैंने उसको करके रखा है। दैट इज 22,118। बट अभी के लिए फर्स्ट स्टॉप इज 22,040 ईयर अंटिल दिस लो इज हेल्ड। अगर ये लो रहता है और हमको इसके ऊपर एक ब्रेकआउट मिल जाए जो अभी तक का ऑल टाइम हाई है, देन वी कैन इजीली स्केल अप टू दिस लेवल। यहां से फिर हमको एक रिवर्सल छोटा मूव, कूल ऑफ मूव देखने को मिल सकता है, विच में अगेन टेक इट अप और डाउन। दैट वो हम आगे चल के देखेंगे। बट फिलहाल अभी जो दिख रहा है द ट्रेंड हैज अगेन स्विच्ड टू बुलिश। जैसे कि आप देख सकते हो द रूल जो है हमारे आरएच कंफर्मेशन का, यहाँ पर वो बेयरिश हुआ था ऑन टाइम साइकिल डेट। उसके बाद कंफर्मेशन भी मिली। बट टुडे वी हैव सीन अ रिवर्सल अगेन। तो इसको अपने रडार पे जरूर रखिएगा। दिस इज फ्रॉम द डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी। तो अगर निफ्टी में हमको ये लेवल के ऊपर प्राइस जाता हुआ दिखता है 21,834, यू कैन एम फॉर 22,040 टू 22,062। सो दिस इज फॉर द नेक्स्ट वीक, इसको याद रखिएगा। एंड चलिए फिर आज का वीडियो हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे एंड आई विल कंक्लूड हियर। बट ध्यान रखिएगा, कल की वीडियो को जरूर देखिएगा बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for the entire year of 2024. So thank you all for joining.